अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और आज जो है हम सक्खर जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी बेटी के देवर है ना उनकी शादी की तारीख़ पक्की होने जा रही है। खैर से अल्लाह पाक उनको शादोबाद रखे। और यहाँ जो है ना हम सक्खर एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजे की गाड़ी थी और आई है पौने 12 बजे और हम अपने घर से 10 बजे निकल चुके थे। और यहाँ इतना कोई ज़्यादा रश लगा हुआ था ईद की वजह से ना, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर मच्छर इतने ज़्यादा थे कि लोग ना बेजार हो गए थे, बैठे बैठे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा काट रहे थे। और हमारे साथ तो बच्चे थे, मेरी बेटी की फ़ैमिली थी और मैं थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह शादी के अंदर हमारी पूरी फैमिली जाएगी इसकी। तो अब बस ट्रेन में आ गए थे। और ट्रेन भी बस आपको क्या बताऊं, बाबा आदम के ज़माने का ये डब्बा लगा हुआ था ट्रेन में, ये बोगी। और ये देखिए इतनी खस्ता हाल थी कि मैं क्या बताऊं कि हम लोग बैठे हुए थे जब ये ट्रेन चल रही थी ना, बरतें हिल रही थी, डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो जी बस अल्लाह अल्लाह करके इस ट्रेन ने हमको 12 बजे के करीब सक्खर हमें पहुंचाया। और इतनी कोई गर्मी थी ना कि बस क्या बताएं, और लू भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ जब मैं 21वें रोज़े को आई थी, हमारे अंकल का 40वां हुआ था, मैं सक्खर आई थी, तो ये उस वक़्त जो दरिया आप देख रहे हैं, दरिया सिंध तकरीबन खुश्क पड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो है इसमें माशाल्लाह पानी भरना शुरू हो गया है क्योंकि शुमाली इलाका जात में बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह से शायद यहाँ पानी आना शुरू हो गया है। और इस वक्त जो है हम रोड़ी के पुल से नहीं, सॉरी, सक्खर ब्रिज से गुज़र रहे हैं। और ये जो है रोड़ी का पुल ही कहलाता है वैसे। अच्छा खैर, फिर हम लोग पहुंच गए थे घर पे। और माशाल्लाह मेरे जेठ जो है ना, हमारी जेठ की फ़ैमिली मतलब सब वहीं ख़ानदान करीबी है कि 2 गली के अंदर ही सब रहते हैं। तो उन लोगों को भी ये इंतज़ार था कि अभी तक पहुँचे नहीं। और जो मेरी बेटी की सास हैं वो भी, उनका भी फ़ोन आ रहा था कि भाई जल्दी पहुँचो और नाश्ता यहीं करना हमारे साथ। तो टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया था, गाड़ी ने हमको इतना लेट पहुँचाया कि बस जिसकी कोई, बच्चे भी बैठे बैठे परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर जो है ना बस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारी उनसे नाराज़गी हो या दिल बुरे हों। लेकिन जब शादी ब्याह होती है या गम होता है तो हम जो है सबसे पहले अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं, और देनी भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे खूनी रिश्ते हैं। तो जी यहाँ जो है हम सक्खर स्टेशन पहुँच गए थे। और आप यकीन करें कि हम जो है ना यहाँ सक्खर आए ना बहुत बुरी हालत में पहुँचे थे। और वापसी भी हमारी वैसे ही हुई थी क्योंकि वापस जब हम कराची जा रहे थे ना, हमारी बिल्कुल भी बुकिंग ना बाय रोड हुई है ना ट्रेन में हुई है। जो पंजाब से गाड़ियाँ आ रही थी वो भी फुल थी। बहुत मुश्किल से हमें 3 सीटें मिली, बर्थ भी नहीं मिली, 3 सीटें मिली। और उसमें हम पूरी रात बैठ के किस तरीके से आए ये हम जानते हैं। और ट्रेन ने हमें कितना लेट पहुंचाया कराची, वो भी जो है कोई हाल नहीं था। और आने के बाद जो है ना मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे बच्चे तीनों नवासा नवासी जो हैं वो बीमार पड़ गए, उनको बुखार हो गया और बेटी का गला वगैरह ख़राब हो गया। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये मेरे जेठ का रूम है। और अभी इनका घर बन रहा है माशाल्लाह से। ये नीचे वाला रूम है इनका, बाकी ऊपर भी माशाल्लाह बना हुआ है इनका। अभी सिर्फ इस कमरे में काम हुआ है। और यहाँ जो है ना मैंने नाश्ता कर लिया था, तो वो मेरे, तो यहाँ जेठ की बेटी चाय लेकर आ गई थी। चाय वगैरह पी के साथ में ही हमारे मतलब पूरी गली में सभी रिश्तेदार हैं, पुप्पी हैं, देवर है। और ये मेरे जेठ का घर है। पीछे गली में जो है मेरी मतलब पुप्पी सास रहती हैं, सब यहीं पर हैं। पूरे सक्खर के अंदर रिश्तेदार भरे पड़े हैं हमारे ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ पर होकर आ गई। तो जी इस तरीके से हमारे सक्खर का सफ़र तय हुआ। और ये सक्खर से हम आ गए थे, ये मेरे घर की है। तो जब मैं आई तो उस दिन तो मैं पूरा दिन सोई थी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। ये दूसरे दिन के फिर मैंने व्लॉग अपना शुरू करा था। तो यहाँ जो है ना अलमारी की हालत इतनी बुरी हो गई थी, जो बच्चे हैं ना अपने हाथों से कपड़े निकालते हैं ना, सारी अलमारी को उथल पुथल कर देते हैं। तो यहाँ जो है ना मेरे बेटे ने वही किया था। तो मैंने बोला चलो आज मैं जो है ना अलमारी को पूरी सेट करती हूँ, जो चीज़ें हैं ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूँ, क्योंकि ना हर चीज़ टाइम अपनी जगह पे रहे तो सही, जब ढूंढने नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है वो कहाँ रखी है। तो यहाँ जो है ना मैंने सारे कपड़े वगैरह तय वे करे और अपनी अपनी जगह पे रखे। यहाँ पर जो है मेरी बेटी ने मशीन भी लगा ली थी, तो वो साथ में कपड़े धोए थे उसने, कुछ फैले हुए थे
जो सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी तह करके रख दूँ। और यहाँ ये जो ज्वेलरी वगैरह मैं लेकर गई थी वो सब मैंने सेट करके रखी। और यहाँ मैंने एक देसी जुगाड़ करा, वो दिखाऊँ आपको क्या है। ये देखें, ये थर्माकोल था मेरे पास पड़ा हुआ एक टुकड़ा ना, मैंने उसकी कटिंग करी, उसके बाद डबल टेप लगा के उसको अलमारी के एक कॉर्नर में लगा दिया और उसमें अपनी सारी स्कार्फ पिनें लगा दी। क्योंकि स्कार्फ पिन ऐसी होती हैं, हम लोग लेडीज़ को तो पता है कि कितनी परेशानी हो जाती है, होने को तो बहुत होती हैं, लेकिन जब टाइम होता है ना हमें लगाना है स्कार्फ के अंदर तो मिलती नहीं है। तो ये मैंने वहाँ लगा दी थी। और ये मेरी बेटी ने टीमू से जो है ना ब्रेसलेट मंगाया था, उसने कोई इतनी सारी चीज़ें मंगा ली है ना टीमू से, रखने के लिए जगह नहीं है। और मैं तो ख़ुद परेशान हो गई हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें, वो ऑनलाइन करती है वर्क, वो कुछ ना कुछ मंगाती रहती है, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। यहाँ मैंने अपना बेड जो है वो बिल्कुल सही कर लिया था, चादर वगैरह भी चेंज कर दी थी। और जी यहाँ हमारी बहू ने खाना बना लिया था, दाल चावल बनाए थे उन्होंने, मिर्चें तली थी, तो मैंने कहा चले मैं चटनी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने चटनी बना के फ्राई कर ली थी। और जो है इतना सारा दिन हो गया था मुझको अलमारी में लगे हुए कि सारे काम समेटने थे, तो बस उसके बाद भूख लग रही थी, तो खाना तैयार था गरम गरम। मैंने कहा चलो भाई अब तो खाना खाते हैं। और ये कबाब भी बनाए थे, ये मतलब एक दिन पहले के कबाब हैं। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना था। इंशाल्लाह नए व्लॉग में आती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।